की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। पार्टी में गुटबाजी को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सख्त नजर आ रहे हैं। प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने पार्टी नेताओं को चेतावनी दी है, गुटबाजी के चलते वोटिंग प्रभावित होगी। तो पार्टी में गुटबाजी को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सख्त होते हुए नजर आए हैं। प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने पार्टी नेताओं को चेतावनी दी है, गुटबाजी के चलते वोटिंग प्रभावित होने पर एक्शन लिया जाएगा। नेताओं की नकारात्मक भूमिका मिलने पर एक्शन होगा। साथ ही बता दें, हल्के में कम मतदान पर विधानसभा चुनाव में दावेदारी कमजोर होगी। तो पार्टी में गुटबाजी को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सख्त होते हुए नजर आए हैं। प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने पार्टी नेताओं को अब चेतावनी दी है। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ये समझ गए हैं कि जो गुटबाजी कांग्रेस के अंदर हरियाणा में देखी जा रही है, उससे पार्टी पर बहुत प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है और जिसके साथ ही लोकसभा चुनाव पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। और अब इस दौरान पार्टी में गुटबाजी को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया सख्त होते हुए नजर आए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है पार्टी नेताओं को कि अगर गुटबाजी के चलते वोटिंग प्रभावित होगी तो कड़ा एक्शन लिया जाएगा। अमित तिवारी पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अमित, पार्टी में गुटबाजी को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया अब सख्त होते हुए नजर आए हैं और साथ ही जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में पहले से ही गुटबाजी चल रही है, क्या कहेंगे कि ये बहुत देरी हो गई है इसमें इस बड़ा एक्शन लेने के लिए? देखिए, सब इसका ऐसा एक्शन की बात तो यह है कि अभी कोई एक्शन तो नहीं लिया गया है, लेकिन एक तरह से हिदायतें जरूर जारी की गई और वो बार बार हिदायतें ऐसी जारी की भी जाती रही है। देखिए, टिकट वितरण काफी देरी से हुआ कांग्रेस में और उसके बाद टिकट वितरण हुआ तो उसमें कुछ लोगों की टिकट कटी, कुछ नेताओं की टिकट कटी, तो जो अपनी पारंपरिक सीट, अपनी पारिवारिक सीट हमेशा माना करते थे, उनकी टिकटें कटी। तो ऐसे में उनमें गुस्सा, नाराजगी थी, उनके समर्थकों में मायूसी थी, लेकिन वे फिर भी चुनाव प्रचार में तो जुटे हुए, लेकिन ऊपरी मन से जुटे हुए हैं। इसी को देखते हुए अब दीपक बाबरिया की ओर से एक पत्र जारी किया गया है और इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तमाम जो मुद्दों की चर्चाएं करते हुए, तमाम दूसरी बातों की चर्चा करते हुए दीपक बाबरिया ने सबसे आखिर में जी बोल्ड अक्षर में इस बात को लिखा है कि कोई भी जो प्रत्याशी है, जो विधानसभा टिकट का प्रत्याशी है, जिसको टिकट का चाहवान है और वर्तमान में विधायक है या कोई नेता है, अगर उसके क्षेत्र में चुनाव परिणाम अगर कहीं कमजोर रहता है, मतदान कहीं कमजोर रहता है और उसकी भूमिका कहीं नकारात्मक रहेगी, तो उसकी जो विधानसभा में टिकटों का दावा भी उसका कमजोर हो जाएगा। ऐसी जो हिदायत दी गई है और ऐसी एक तरह से चेतावनी इसे कहिए कि चेतावनी दी गई है और अगर कोई ऐसा पाया गया तो उसके खिलाफ निश्चित रूप से एक्शन होगा और विधानसभा में उसको टिकट के ऊपर भी उसका असर पड़ेगा। तो एक तरह से जो गुटबाजी से जूझ रही कांग्रेस को गुटबाजी को रोकने के लिए, अंतर्कलह को रोकने के लिए और भीतरघात को रोकने के लिए यह एक कदम जो है वो माना जा सकता है। जी सभी बिल्कुल अमित, जैसे कि आपने बोला कि एक्शन तो नहीं लेगा, माफ कीजिएगा मैंने ये एक्शन की बात बोली, लेकिन मेरा सवाल ये था कि जिस तरीके से दीपक बाबरिया अब सख्त होते हुए नजर आए हैं, जैसे कि आपको भी मालूम है कि पहले से ही कांग्रेस के अंदर गुटबाजी चल रही है जिसका असर जो है पार्टी पर हो रहा है, इसका जिक्र हम बार बार करते हैं। जो दीपक बाबरिया अब सख्त होते हुए नजर आए हैं, वो सख्ती में उन्होंने देरी कर दी है। निश्चित रूप से पूरी शक्ति दिखाने की जरूरत थी, क्योंकि देखिए एक बात महत्वपूर्ण है कि जिस समय टिकटों का ऐलान नहीं हो रहा था उस समय भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत लग रही थी और जो चुनाव विश्लेषक या सियासी गलियारों में चर्चा थी कि केवल कांग्रेस जो है वो प्रतीकात्मक लड़ाई लड़ रही है, उसका यहाँ कुछ हिस्से में उसके आना नहीं है। लेकिन जैसे ही टिकटों का ऐलान हुआ, भले ही देरी से हुआ, एकदम से चुनावी समीकरण जो है बदले और कुछ मुकाबला जो है कड़ा कई सीटों पर देखने को मिलने लगा। तो ऐसे में अब कांग्रेस को लगा है कि अगर जहां हमारा मुकाबला मजबूत है, अगर कोई भीतरघात होती है, कोई अंतर्कलह के कारण नुकसान होता है, पार्टी कार्यकर्ता मायूस होता है या बूथ तक जो है वो मतदान करने के लिए मतदाता ही नहीं पहुंच पाता, कांग्रेस कार्यकर्ता कहीं मजबूत रहता होगा और नेता उसे खराब कर रहा होगा, तो ऐसे में उन्हें डर सताने लगा कि वो सीटें जहां दिलचस्पी भरा मुकाबला है, जब रोमांचक मुकाबला है, कड़ा मुकाबला है, वहां कहीं हमारा प्रत्याशी पीछे ना रह जाए।
इस चक्कर में जो है वो अब चेतावनी जारी की गई है। देखने वाली बात होगी कि चेतावनी का असर कितना रहता है, क्योंकि देखिए एक और महत्वपूर्ण बात कनिष्का यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि किरण चौधरी वैसे तो भिवानी और महेंद्रगढ़ उनका क्षेत्र है, लेकिन वे ज्यादा जो चुनाव प्रचार करते हुए सिरसा क्षेत्र में नजर आ रही थी। तो ऐसे में उनके लिए भी हिदायत है कि वे अपने क्षेत्र को संभालें भिवानी महेंद्रगढ़ में, क्योंकि उनका टिकट, उनकी बेटी का टिकट कटा है श्रुति चौधरी का। तो निश्चित रूप से जब उनके जो समर्थक हैं वे राव दान सिंह के लिए भी मेहनत करें और खुद किरण चौधरी और श्रुति चौधरी भी राव दान सिंह के लिए मेहनत करें, ऐसा ही चेतावनी का जो एक पहलू है उसे समझने की जरूरत है। और वे लोग अपने अपने क्षेत्रों में प्रचार करें, दूसरे इलाकों में ना जाए जहाँ उनका दायित्व नहीं लगा हुआ, जहाँ उनकी ड्यूटी नहीं लगी हुई है। तो यह एक चेतावनी दी गई। अब इसका असर कितना पड़ता है, कौन सा नेता अपने हल्के में रहकर अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रत्याशी के लिए वोट उसकी अपील करता है, यह देखने वाली बात होगी। जी चलिए, बेहद शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो पार्टी में गुटबाजी को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया अब सख्त होते हुए नजर आए हैं। प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने पार्टी नेताओं को चेतावनी दी है, गुटबाजी के चलते वोटिंग प्रभावित अगर होता है तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। नेताओं की नकारात्मक भूमिका मिलने पर भी एक्शन होगा और हल्के में कम मतदान पर विधानसभा चुनाव में दावेदारी कमजोर हो सकती है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो पार्टी में गुटबाजी को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अब सख्त होते हुए नजर आए हैं।